Good morning, everyone. I hope you are doing good. तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 है, या चैप्टर नंबर 1 कह लीजिए। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशंस। इसके बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे और आपके सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे। तो अगर बात करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो सॉल्यूशन क्या है? तो ए सॉल्यूशन इज द homogeneous mixture of two or more substances on molecular level। यानी आपका सॉल्यूशन क्या है? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर किसका? टू और मोर सब्सटेंसेस का। कब? मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब है कि जहां पर कंपाउंड, ये जो आपके कंपोनेंट हैं, वो एक दूसरे से केमिकली इंटरेक्ट ना करें। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कंपोनेंट्स should not chemically interact to each other। यानी मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब आपको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर लेवल हम कब कह रहे हैं? जब वो एक दूसरे से केमिकली इंटरेक्ट ना करें तब हम उसे सॉल्यूशन कहेंगे। अगर मान लो उसने केमिकली इंटरेक्ट कर लिया, एक दूसरे से केमिकली रिएक्शन कर ली, तो सॉल्यूशन ना होकर कंपाउंड्स बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? यानी अगर मैं एक्स एक कंपाउंड है, कंपोनेंट है, वाई से इंटरेक्ट करके एक सॉल्यूशन बनाऊं, तो इसकी बेस्ट या नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दे नेवर बी इंटरेक्ट टू ईच अदर। केमिकल इंटरेक्ट ना करें, वे एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन ना करें। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पर एक टर्म ये आई और एक टर्म आई है होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मतलब का आपको पता है, होमो मीन्स जो होता है वो इक्वल होता है। अगर मैं होमोजीनस की बात करूं तो होमो का मीनिंग जो होता है वो इक्वल होता है, और जीनस हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। जीनस क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स। का मतलब क्या होगा होमोजीनस का? ये हो गया आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स। ओके, तो ये आपका होमोजेनस का मीनिंग हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप एक्स और वाई का सॉल्यूशन बना रहे हो, तो एक्स और वाई का जब सॉल्यूशन बन जाएगा, उसके बाद कंटेनर में आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो इन दोनों के जो पार्टिकल्स होंगे यानी मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यानी उनकी कंसंट्रेशन जितनी यहाँ पर होगी उतनी ही यहाँ पर होगी। समझ वाली बात? यानी इसकी और इसकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ यहाँ कहीं पर भी हो, कंटेनर के किसी भी पार्ट में पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल होगी, अगर हम इसे होमोजेनस कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? चलिए अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। बेटा अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की तो सबसे पहली बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। किसके बारे में बात आती है? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देयर इज टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे। कितने? देयर इज
एंड देयर आर कर लेते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स इन एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, वन इज सॉल्यूट, अनदर वन इज सॉल्वेंट। यस, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पता चलेगा इसमें सॉल्यूट? तो ये हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। फर्स्ट इज, अगर मैं बात करता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, सॉल्यूट क्या होगा? विच इज लेस इन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी में कम होगा वो सॉल्यूट होगा, एंड विच इज मोर इन क्वांटिटी, विच इज मोर इन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी में ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, सीधी बात है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वांटिटी में अगर कम हुआ तो वो सॉल्यूट होगा, और क्वांटिटी में कंपोनेंट ज्यादा होगा तो वो सॉल्वेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा A is the component of a solution which is dissolved in another component B। अब यहां से सीधे डिसॉल्व कौन किया गया है? डिसॉल्व होता है बेटा हमेशा सॉल्यूट, और किस में डिसॉल्व होता है? बी, यानी सॉल्वेंट में। यानी अगर मैं यहां से बात कर लेता हूं तो सॉल्यूट क्या होगा? विच इज डिसॉल्व इन अनदर वन, जो दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। और इन विच डिसॉल्व अनदर वन, जिसमें दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व होता है वो हो गया सॉल्वेंट आपका। तो ये क्वांटिटी बेस पर बात कर सकते हैं, या फिर हम क्वांटिटी के बेस पर बात कर रहे हैं। अब मान लो ए के हमने 5 ग्राम लिए और बी के हमने 50 ग्राम लिए, तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा हुई? ए की या बी की? तो बी की ज्यादा हुई, तो बी क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट हो गया, और ए क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट हो गया। तो ये आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है सॉल्यूशन के बारे में, कि अगर हम यहां नोट करके लिख लीजिएगा आप, इफ वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट, अगर वाटर जो है सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज हो रहा है, देन solution is known as aqueous solution, यानी हम सॉल्यूशन को रखेंगे एक्वस सॉल्यूशन। और अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है, इफ वाटर इज नॉट सॉल्वेंट, देन solution will be non aqueous solution। ओके, तो वाटर अगर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, और नॉन वाटर अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो वो वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट अगर याद रखिएगा, सॉल्वेंट वाटर, अगर हम कहते हैं वाटर सॉल्वेंट दूसरा भी हो सकता है वाटर से अलग, तो ये उस केस में होता है। लेकिन अगर मान लो वाटर इज अ कंपोनेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट सॉल्यूशन, वाटर इज अ कंपोनेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन, देन तो हम हमेशा वाटर को एज अ सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं। समझ में मेरी बात? वाटर को ऑलवेज बी ट्रीट एज अ सॉल्वेंट। आपको ये चीज भी याद रखनी है, इफ water is a component of solution, then
it always be treated as a solvent। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, वाटर को हमेशा सॉल्वेंट ही, वेदर its quantity less or more, इसकी क्वांटिटी कम हो या ज्यादा हो, यस, इसे हम सॉल्वेंट की तरह ही यूज करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, इसके बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस को बेटा हम दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, दो बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज, अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बेस पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन यानी जिसमें दो कंपोनेंट, बाइनरी वाला आपको पता दो है, यानी विच हैज टू कंपोनेंट्स। ओके, यानी एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। टर्शरी कंपोनेंट्स, सॉरी टर्शरी सॉल्यूशन, तो टर्शरी सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सोलवेंट दो सोल्यूट विच हैज थ्री कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स, यानी वन सोलवेंट एंड टू सोल्यूट्स। ऐसे ही आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो, क्वाटरनरी से, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, विच हैज फोर कंपोनेंट्स, विच हैज फोर कंपोनेंट्स। ये क्लियर हुआ आपका? तो इसमें एक सोलवेंट कितना होगा, इसमें सोलवेंट होगा वन, और सोल्यूट कितने होंगे बेटा, इसमें सोल्यूट होंगे थ्री। इज दैट क्लियर? तो इस तरह के सॉल्यूशन, अगर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर बात करते हैं तो बाइनरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब बात करें इनमें से आपके सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में ओनली बाइनरी सॉल्यूशन है। आपके सिलेबस में क्या है, केवल बाइनरी सॉल्यूशन आपके सिलेबस में होता है। यानी आपको जो पढ़ना है वो ऐसे सॉल्यूशन पढ़ने हैं जिसमें केवल एक सोल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। क्लियर है बेटा आपको? चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बेटा आगे बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम, तो बी की बात करते हैं, सेकंड टाइप की बात करते हैं। तो बी आपका जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। किस बेस पर बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। यानी आपका सॉल्यूशन जो है उसमें जो सॉरी उसमें जो कंपोनेंट है उनकी फिजिकल स्टेट पर भी इसके टाइप्स पे डिपेंड करता है। देयर आर नो 9 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 9 टाइप्स होते हैं। कैसे भाई, तो यहाँ पर मैं एक वो बना रहा हूं, ये सोल्यूट हो गया, सोल्यूट की स्टेट की फिजिकल स्टेट हो गई, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हो गई, और उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। ओके, कोई एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा गैस है, सोल्यूट क्या होगा हमारा, गैस, सॉल्वेंट भी गैस, यानी हम इसे पढ़ सकते हैं गैस इन गैस। यस, तो एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया। जनरली ये एग्जांपल ले लीजिए एयर का, ठीक है।
दूसरा ले लीजिए गैस इन लिक्विड, यानी सोल्यूट आपका गैस, लिक्विड आप सोलवेंट जो है आपका वो लिक्विड हो गया। फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीजन इन वाटर, या आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लीजिए, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो इसका एग्जांपल है। यस, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कार्बोनेट ड्रिंक्स जो होती हैं आपकी, जो आप पीते हो जनरली, जो ये भी हैं, जो भी हैं थम्स अप, माजा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। या फिर आप कह लीजिए नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड, यानी सॉल्यूट आपका गैस ही है, लिक्विड सॉल्वेंट चेंज हो गया, सॉलिड हो गया। एग्जांपल ले लीजिए हाइड्रोजन एड्सॉर्प्शन ऑन पैलेडियम। पैलेडियम इज अ मेटल जो हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। एड्सॉर्ब सरफेस पर उस पर क्या होता है, थोड़े छाले छाले से पड़ जाते हैं, एयर बबल्स टाइप। हम बात करते हैं दूसरे की, यानी हम बात कर रहे हैं लिक्विड की। लिक्विड अगर हम सोल्यूट लें और उसे गैस में, लिक्विड इन गैस। एग्जांपल ले लीजिए आपका जो फॉग होती है, धुंध होती है, वो कैसे बनती है, वो ऐसे ही बनती है। यस, फॉग एग्जांपल ले लीजिए इसका। या फिर और भी एग्जांपल है इसके, जो आपके परफ्यूम्स होते हैं, वो इसी का एग्जांपल है। या आप ले लीजिए लिक्विड इन लिक्विड, यानी लिक्विड सोल्यूट और सोलवेंट भी लिक्विड। एग्जांपल ले लीजिए आपका अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर ले लीजिए। या फिर आप एक और एग्जांपल ले लीजिए लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड। तो देखते हैं लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल आपका अमेलगम ले लीजिए आप, मरकरी का जो भी मेटल होती है वो, मरकरी एलॉयज जो होते हैं अमेलगम्स, वो एग्जांपल हो सकता है लिक्विड इन सॉलिड का। यस, तो दीज आर सॉल्यूशंस। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, तो हम सॉलिड फिजिकल सॉलिड ले रहे हैं, और सॉलिड ही सॉरी गैस ले रहे हैं आपकी सॉल्वेंट। तो इसका एग्जांपल ले लीजिए आपका स्मोक, जब आप किसी चीज को जलाते हो और धुआं होता है, धुआं में जो पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। स्मोक हो गया आपका। पहले लीजिए सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का अगर आप एग्जांपल लो बेटा, तो कोई भी साल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, कोई सा भी साल्ट होगा, उसके वाटर में जब आप डिसॉल्व करते हो वो तो सॉलिड इन लिक्विड ही बनता है आपका। यस, या फिर आप ले लीजिए सॉलिड इन सॉलिड। तो जो एलॉयज होते हैं वो आपका सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है सॉल्यूशन का। यस, तो दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं। तो बेटा आपके सिलेबस में तो गैस इन लिक्विड है, जिसका आप हेनरी लॉज पढ़ते हो। यस, एक लिक्विड इन लिक्विड्स आप पढ़ोगे, गैस इन लिक्विड्स, लिक्विड इन लिक्विड्स पढ़ोगे आप, सॉलिड इन लिक्विड्स पढ़ोगे। यस, और आपको पढ़ना है यस, ये 3 टाइप के आपके सिलेबस में है, आपको इन्हीं के बेस पर पढ़ना भी है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। थैंक यू।